News 18 India। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से चौपाल का आगाज एक बार फिर से। और अब चौपाल के मंच पर एक ऐसा नाम जिसे शायद 54 दिन पहले पता नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बन जाऊंगा। ये वो नाम है जो डॉक्टर साहब के जरिए भी जाने जाते हैं, पहलवान के तौर पर भी जाने जाते हैं। बीजेपी में शिक्षित नेताओं की अगर आप एक फहरिस्त तैयार कर लें तो उसमें शायद अव्वल आते हैं। एलएलबी किया है, एमबीए किया है, एमए किया है, पीएचडी कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नए नवेले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बयालीस साल हो गए राजनीति में, 54 दिन हो गए मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए। सच बताइएगा, पहला फोन किसका आया और कर क्या रहे थे आप? देखिए, हमारे यहाँ तो विधायक दल की बैठक थी और मैं आखिरी पंक्ति में अपने मित्रों से बात कर रहा था। 7 के विधायक थे और स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी की जो परंपरा है, तो इसके पहले एक कॉमन फोटो सेशन भी हुआ। उस कॉमन फोटो सेशन में भी हम अपनी चौथी पंक्ति में बैठ करके, लास्ट 5 ही पंक्ति थी, वहाँ मस्ती से बैठ करके अपना अपना काम कर रहे थे। मतलब बैक बेंचर। हाँ, हमारी पार्टी में कोई बैक और फ्रंट का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ रहो अपने मन से पार्टी से जुड़े रहो, यही हमारी परंपरा है। लेकिन आपने बताया नहीं, सबसे पहला फोन किसका आया? फोन किसी का नहीं आया, बस ऐलान हुआ। और क्या। तो जब आप वहाँ उस पंक्ति में बैठे हुए थे जी, और जब कहा कि डॉक्टर मोहन यादव, जी, तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे लिए कह रहे हैं? कि कभी नहीं लगा। ये हमारे यहाँ जो काम दे दे, जैसा काम दे दे, स्थिर मन से वो काम करने की परंपरा है। इसलिए कोई बहुत बड़े बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए तो बड़े आदमी बन गए, ऐसा मन तब था ना, आज है। जो है सामान्य कार्यकर्ता के नाते से काम करना, ये हमारी भाजपा कार्यकर्ता की विशेषता। आपको इस बात का विश्वास था या आपको उम्मीद थी कि आप सीएम बन जाएंगे? नहीं, मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन पार्टी जो काम देगी मैं अच्छे से करने में विश्वास करता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। आप कह रहे हैं बड़े आदमी नहीं है, पर मध्य प्रदेश को तो आप सीईओ की तरह चला रहे हैं, मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए किस्म की तरीके से मध्य प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आदर्श मानता हूँ और उनने जब से सरकार चलाना चालू की तो वो सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं। तो ये केवल बात से तो बात नहीं बनेगी। और जब मैं अपने मंत्रिमंडल की तरफ देखता हूँ तो हमारे मंत्रियों में कई ऐसे हैं जो पहली बार के मंत्री हैं। मैं वैसे विभिन्न प्रशासनिक पदों पे रहा हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि सीधे किसी को चेयरमैन बना देना, सीधे मंत्री बना देना, सीधे कोई और जवाबदारी दे देने में थोड़ी सी प्रशासनिक ट्रेनिंग कर दें तो उसको गुणवत्ता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और जवाबदेही और पारदर्शिता का भी बड़ा रोल रहेगा। और उसी नाते से हमने मंत्रिमंडल के गठन के बाद 2 दिन की ट्रेनिंग की और बड़े अच्छे से हर एक सत्र में हर एक मंत्री ने, चाहे वो हमारे कई मेरे मंत्री तो ऐसे भी है जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री रह चुके हैं, वो अभी हमारे स्टेट के मिनिस्टर हैं, तो उनने उनके अनुभव भी साझा किए। कई प्रशासनिक दृष्टि से अनुभवी लोगों को हमने आमंत्रित किया। रामभाल महालगी हमारा एक प्रशिक्षण संस्थान है मुंबई का, उनके माध्यम से भी और भारत शासन के नीति आयोग के माध्यम से हमने ट्रेनिंग कराई और वो 2 दिन की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई। अच्छा, और आते ही ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, लाउड स्पीकर भी बैन करवा रहे हैं, सुना है मीट मछली भी आपने उसकी बिक्री भी बंद कर दी। मतलब संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए, सुशासन का अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि लाउड स्पीकर किस स्तर तक बजाया जाना चाहिए, किन किन की परमिशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून का पालन कोई भी हो, सबको करना, ये हमारी जवाबदेही है। कानून का राज है, सुशासन हमारी संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही तो सारी कल्पना की जा सकती है। तो अगर फूड सेफ्टी का अपने आप में कानून है कि खुलेआम में अगर ये खाद्य पदार्थ बिकेंगे तो इससे दोनों तरह से नुकसान है, शरीर की दृष्टि से भी और कानून भी टूटता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि भाई फैसले लेने से आप कतराएंगे नहीं, कुल मिला फैसले लेने से कतराएंगे नहीं आप? नहीं, कड़े फैसले अगर जवाबदारी दी तो फिर कैसे कतराएंगे?